शंकर जी की कथा हम कहने जा रहे हैं, जो कि शंकर जी ऐसे देव हैं कि देव के महादेव हैं। भक्त जैसे प्रकार उनके पुकारे उनकी मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं। जो कोई कुछ मांगने के लिए उनके दरवाजे पर श्रद्धा भक्ति से जाता है और खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। बस हाँ, ये जरूर है कि विश्वास अटल होना चाहिए। अब किसका कैसा विश्वास है, कौन कितना श्रद्धा भक्ति से कर रहा है, अब तो भगवान से अधिक कौन जानने वाला है। वो तो कहेगा करने वाला कि हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसका तो भगवान ही बताएंगे कि कौन कितना श्रद्धा भाव से मेरा पूजा कर रहा है। जो जैसा श्रद्धा भाव से जैसी भक्ति से करता है उसी के अनुसार शंकर जी सबको फल देते हैं। ये नहीं है, यहाँ तक कि वो तो एक एक सी असुर महान असुर हैं जो कि उन्हें भी वरदान दे देते हैं। किसी को निराश करना ही नहीं देते हैं। उनके दरवाजे से कोई निराश होकर ही नहीं लौटता है। तभी तो भाग्य देवी के अपने दरवाजे पर बैठा दिए हैं कि तुम साथ दो मेरा। पर भाग्य उनका साथ, भाग्य सही होगा तो मनोकामना पूर्ण शंकर जी करते हैं। ऐसे शंकर जी हैं कि पार्वती जी पूछती हैं उनसे कि हे भोलेनाथ, आप तो खुद ही भोले हैं, ये नहीं समझते हैं कि क्या मांग रहा है। आपको सोच समझकर वर देना चाहिए, लेकिन आप वो हैं कि बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ तक कि वरदान दे लेने के बाद आपकी जान संकट में आ जाती है, आपके ऊपर आफत आ जाती है। विष्णु भगवान को बचाने के लिए आना पड़ता है। ऐसा क्यों ही आप करते हैं? तो कहते हैं कि हे देवी, मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा। ये मेरा अटल कहना है, अटल प्रश्न है कि मेरे दरवाजे से जो भी कोई आएगा वो खाली नहीं जाएगा। मैं तो वो हूँ कि मेरे पास आएगा, क्या चीज़ वो मांगेगा और कि मैं न दूँ। वो मांग कर तो पहले देखे कि उसे क्या चाहिए। उसे खाली मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ, लेकिन उसका भाव कैसा है ये तो जरूर मैं देखता हूँ। उसका नियत कैसा है। हम ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे वरदान देता हूँ। जो दूसरे के प्रति जलन रखता है, दूसरों से को तिरस्कार करता है, अहंकारी है, घमंडी है, उसको मैं वरदान नहीं देता हूँ। वो सर पटक कर मर ना जाए। और जब तक से भाग्य साथ नहीं देती है तब तक से भी मैं इच्छा पूरा नहीं करता हूँ। इसी पर एक कहानी बताते हैं कि हे देवी सुनो। एक अंधा था, रोज मेरे मंदिर में आता था पूजा करने के लिए। वो सब कुछ से विहीन था, धन दौलत, बेटा बेटी पुत्र औलाद, सब कुछ से वो निराश था। तुम जो कि बार बार कहते थे कि उससे आप क्यों नहीं दे देते, उससे क्यों नहीं दे देते, क्या दूँ? उसका भाग्य साथ देता था नहीं, भाग्य को कुछ समझता था नहीं। अब था अंधा लेकिन अपने आप को बहुत कुछ समझता था। तो जब तक से जिसका अहंकार नहीं मिट जाता तब तक से मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। जिसके पास अहंकार है, दूसरों के पूजा को हंसी उड़ाता है, जहाँ पर कथा प्रथा होता है उसका हंसी करता है, तिरस्कार करता है, चुगलखोरी है, तो मैं उसको कुछ नहीं देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो जैसा है उसे दे देता हूँ। जो श्रद्धा भाव से प्रेत भी पुकारता है तो उसका पुकार मैं सुनता हूँ। तो तुम बार बार कह रही थी कि उसे दे दीजिए दे दीजिए। मैं कहता था कि उसके भाग्य में नहीं है, मैं कैसे दे दूँ। तूने नहीं मानी, जिद करी, कहा था ठीक है तुम्हें दिखा देता हूँ।
वो मार्ग में जा रहा था, वो अच्छा खासा था, देख रहा था, जा रहा था। बीच में मैंने सोने के घड़ा, सोने से पैसे से भरा हुआ मैंने रख दिया, रास्ते में से मिल जाएगा। अब कुछ दूर ही पर घड़ा था, तब तक से वो सोचने लगा कि देखता हूँ कि अंधे लोग कैसे रास्ते चलते हैं। देखो, उसके भाग्य में न था तो वो अंधा बन गया जानबूझकर। जो अंधा है वो तो अंधा है ही है। जो अच्छा खासा था वो अंधा बनकर चलने लगा। जब अंधा बनकर चलने लगा तभी अपना मैंने माथा ठोक लिया कि इसके भाग्य में है ही नहीं है। बस उसका घड़ा जो है पीछे छूट गया, अपने आगे बढ़ गया। अब बताइए, वो भाग्य को बहुत अहंकारी था, कुछ नहीं समझता था, अपने से बड़ों आदमी के तिरस्कार करता था। वो बहुत अहंकारी था, इसलिए उसको भाग्य साथ नहीं देती थी। तो जब तक से जिसकी भाग्य साथ नहीं देगी तब तक से मैं भी नहीं साथ देता हूँ। जब भाग्य साथ पहले देगी तब मैं भी उसको उपकार करता हूँ। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, जो श्रद्धा भक्ति से मेरे पर अटल रहता है, दूसरों को उपकार करते हुए हर जीवों को पर तरस हो खाता है, सबको अपने गुस्सा को पी गया है, सबको से मधुर बाणी बात बोलता है, सबको हितकारी सोचता है कि सबकी भला हो, मैं उसको अवश्य बहुत जल्दी उसका अवश्य पूरा करता हूँ। और जो इस प्रकार की बुद्धि, कुटिल बुद्धि वाले होते हैं, वो तो मर जाते हैं घुट घुट करके, जी जी कर, दूसरे के सुख देख करके ईर्ष्या करते करते मर जाते हैं, उसका समय कभी नहीं लौटता है। चुपचाप देवी सुनती रही, कहती, हे प्रभु, यह तो बहुत कठिन आपने शब्द कह दिया। कि हाँ देवी, ऐसी बात नहीं है कि मैं सबको जो चाहे सो दे देता हूँ। तो धरती पर किसी को रहने नहीं देगा अहंकारी जो रहेगा। तो एक तो पहले ही से कुटिल है, तो ये तो कहिए कि उसके पास कुछ है नहीं, दे दूँ तो और किसी को रहने नहीं देगा, अपने आगे किसी को समझेगा नहीं। और जो अहंकारी हो जाता है, उसके पास भाग्य होती है, धन होता है, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि से, कुटिल बुद्धि से उसको छीड़ होने लगता है, उसको समझ में नहीं आता है। कब उसका बना बनाया हुआ राजपाट चौपट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो अपने पैरों में अपने कुल्हाड़ी मार लेता है और उसको समझ में नहीं आता है। तो हे देवी, मैं अपने भक्तों की इच्छा बहुत जल्दी पूरा करता हूँ, इसी से तो मुझे औढ़र दानी कहा गया है। औढ़र दानी केवल कहलाता नहीं हूँ, देता भी हूँ। अपने भक्तों पर बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरा भक्त कभी भी कहीं पुकारे, किसी प्रकार मैं दौड़कर चला जाता हूँ उसको उपकार करने के लिए। मैं तो बहुत भोला हूँ। देव तो विष्णु भगवान करते हैं, बहुत परीक्षा लेने लगते हैं। मैं तो परीक्षा नहीं किसी से लेता हूँ, अपने भक्तों से परीक्षा नहीं लेता हूँ, उसको केवल इच्छा पूरा करता हूँ।